हेलो एवरीवन, आज है 20 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में। एक महीने में 20% की तेज़ी है। फिर से एक बार तेज़ी की शुरुआत हुई है और एक्चुअली में अगर आप देखोगे जो तेज़ी आई है वो पिछले 10 दिनों में आई है। शानदार 10 भी नहीं, 7 दिनों में आई है। 145 रुपये का शेयर था। शानदार तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है और आज इस कंपनी के नतीजे भी आ चुके हैं। बात करेंगे वीडियो में उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 173 रुपीज़ का शेयर है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन का। सरकारी कंपनी है, रेलवे को फाइनेंस करने वाली कंपनी है, अच्छी कंपनी है। और एक तेज़ी आई थी, गिरावट भी आई, फिर बड़ी रफ्तार पकड़ी है और एक साल का अगर आप ग्राफ देखो तो भाई साहब 400% का ग्रोथ कमा कर दिया है इसने। देखो, तेज़ी जब आती है तो एक झटके में बड़ी तेज़ी आती है, फिर कंसोलिडेशन के साथ कुछ टाइम बिताता है, फिर एक बड़ी रफ्तार आती है, फिर गिरावट के साथ कुछ टाइम बिताता है, अब फिर से रफ्तार आई है और कहीं ना कहीं 175 रुपये का लेवल एक रेजिस्टेंस वाला लेवल है। अगर इसको ब्रीच कर गए तो ब्रेकआउट है यहाँ पर। और जो नतीजे आए हैं वो अच्छे नतीजे हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उस नतीजे के चलते आप एक बहुत बड़ी तेज़ी एक्सपेक्ट करो यहाँ पर। बल्कि कई बार ऐसा देखने को मिला है कि अच्छे रिजल्ट्स के बाद एक प्रॉफिट टेकिंग ही आई है। यहाँ पर जो रिजल्ट इसके निकल कर आए हैं उससे पहले अगर आप देखो तो डिविडेंड भी इन्होंने अनाउंस करा है और वो डिविडेंड है 70 पैसा पर शेयर। तो अच्छा डिविडेंड है, खराब मैं नहीं कहूँगा इसको, क्योंकि देखा जाए तो वैसा पिछले साल तक ये 35-40 रुपये का शेयर था, ठीक है। तो उसको अगर आप कंपेयर करते हो तो अच्छा डिविडेंड मेरे हिसाब से, तो साल में 2 बार पे करता है ये डिविडेंड। और जहाँ तक इनके नतीजे के बारे में बात करी जाए तो रिजल्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हालांकि देखा जाए तो जैसे कि मैंने कहा, नतीजे एवरेज है, रेवेन्यू में ग्रोथ नहीं आया। ये जो नंबर्स आप देख रहे हो वो मिलियंस में है। तो यहाँ पर इस बार का जो रिजल्ट्स आया है, इस बार के जो इनका रेवेन्यू देखने को मिला है वो तकरीबन 6,480 करोड़ के आसपास का रहा है, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 6,740 करोड़ का था। तो कम रेवेन्यू है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। लेकिन पिछले साल के 6,230 करोड़ के मुकाबले रेवेन्यू अच्छा कहूँगा, लेकिन उतना भी अच्छा नहीं। परसेंटेज वाइज ग्रोथ अगर आप देख रहे हो तो वो कम है रेवेन्यू वाइज पिछले साल के मुकाबले भी। लेकिन प्रॉफिट में अच्छी खासी तेज़ी आई है, क्योंकि इनके खर्चे कम हुए हैं इस बार, ठीक है। इस बार इनका जो खर्चा है वो सिर्फ 4,760 करोड़ का हुआ है, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 5,140 करोड़ से भी ज़्यादा का था और पिछले साल इसी क्वार्टर में 4,945 करोड़ का था। तो इस बार कुल मिलाकर अगर आप प्रॉफिट देखते हो आफ्टर सब कुछ, तो कहीं ना कहीं जो इनके नंबर्स वो अच्छे हैं। 1,717 करोड़ का इनका मुनाफा हुआ है, जो इससे पहले के क्वार्टर में 1,600 करोड़ का था और पिछले साल इसी क्वार्टर में 1,285 करोड़। तो देखा जाए तो नंबर्स अच्छा है, मार्जिन में सुधार हुआ है, लेकिन रेवेन्यू कम हुए हैं। तो ये दिक्कत है यहाँ पर, पिछले क्वार्टर के मुकाबले कम हुए रेवेन्यू और पिछले साल के मुकाबले उतना बड़ा ग्रोथ नहीं। तो एक एवरेज नंबर है और एवरेज नंबर को जनरली मार्केट अप्रिशिएट नहीं करता है। इवन जब अच्छे नंबर भी आते हैं तो एक दिन की तेज़ी आती है, 2 दिन की तेज़ी आती है, फिर से गिरावट शुरू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये जो 175 रुपये का जो रेजिस्टेंस वाला लेवल है, ये वाकई में रेजिस्टेंस वाला लेवल बन के रह जाएगा। थोड़ा बहुत करेक्शन यहाँ पर एक्सपेक्टेड रहेगा आने वाले टाइम में यहाँ पर। और जहाँ तक बात करी है वॉल्यूम्स को लेकर, तो 2,70,00,000 के आसपास का शेयर ट्रेड हुए थे यहाँ पर। ऑल टाइम हाई 190 रुपये से भी ज़्यादा का यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा था, लेकिन वो इंट्राडे वाला हाई था, ठीक है। और जहाँ तक बात करें मार्केट कैप की, तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा है, 2,26,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। तो मार्केट कैप काफ़ी हाई डेफिनेटली है यहाँ पर। लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि मुझे ये कंपनी पसंद है। करेक्शन एक्सपेक्टेड है यहाँ पर, गिरावट एक्सपेक्टेड है यहाँ पर, लेकिन उन गिरावट में ख़रीदारी के भी मौके आपको नज़र आएंगे। और जहाँ तक बात करें इनके अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र, तो 92% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, बेचने की बात कोई नहीं करे। 8% लोग यहाँ पर कह रहे हैं होल्ड करो। डिविडेंड अगर आप देखोगे तो इस बार 70 पैसा पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस करा है और साल में ये 2 बार डिविडेंड पे करता है। पिछले साल भी अगर आप देखो तो पहले 70 पैसे का था, फिर 80 पैसा पे किया था। इस बार भी पहले 70 पैसा पे करा है, हो सकता है कि सितंबर नवंबर में दोबारा 80-85 पैसे के आसपास का जो डिविडेंड है वो पे कर सकता है ये। और जहाँ तक इनके वैल्यूएशन के बारे में देखें तो 36 का पी है, जो कि महंगा है, क्योंकि सेक्टर पे सिर्फ 17 का है। तो वैल्यूएशन थोड़े से महंगे यहाँ पर ज़रूर है। और देखिए, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि
थोड़े बहुत करेक्शन एक्सपेक्टेड रहेंगे, लेकिन हाँ इलेक्शन के रिजल्ट्स अगर आ जाते हैं बाद में और कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार बन जाती है तो कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्ट कर रहा है बाजार के पीएसयूज़ में एक अच्छी तेज़ी आएगी। लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि अगर ऐसा होता भी है तो पीएसयूज़ में जो तेज़ी होगी वो हफ्ता 10 दिन की तेज़ी होगी, फिर से एक करेक्शन जो है वो दोबारा शुरू यहाँ पर हो जाएगा। और जहाँ तक देखा जाए तो कोई भी एनालिस्ट अपने रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं दे रहा है। फिनेंशियल्स भी अगर आप देखोगे तो अच्छे फिनेंशियल, कोई बुरे फिनेंशियल्स नहीं है। और इस बार के नंबर जो आए हैं वो एटलीस्ट अगर आप देखोगे तो जून के मुकाबले भी कम है, सितंबर के मुकाबले भी कम है रेवेन्यू वाइज, और दिसंबर के मुकाबले भी कम। तो पिछले 3 क्वार्टर के मुकाबले रेवेन्यू इस बार कम हुआ है, जो कि मेरे हिसाब से नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन प्रॉफिट डेफिनेटली इनका बढ़ा है, काफ़ी अच्छा बढ़ा है ये, जो कि अच्छा मतलब अच्छी बात है, जिसका मतलब ये है कि इनके मार्जिन में इंप्रूवमेंट आया है। जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 86.36% की होल्डिंग है। प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट है यहाँ पर। और गवर्नमेंट यहाँ पर अपनी होल्डिंग आने वाले टाइम में डेफिनेटली रिड्यूस करने की कोशिश करेगी इलेक्शन के बाद, क्योंकि पैसों की ज़रूरत तो देखो पड़ेगी, ठीक है। एक चीज़ याद रखिए आप यहाँ पर कि इलेक्शन जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे, जो भी सत्ता में आएगा, ठीक है, इलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा पैसा स्पेंड हो चुका होगा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वापस पैसा जुटाने के लिए, सरकारी तिजोरी में भी डालने के लिए OFS आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारे OFS आएंगे, जो भी सरकारी कंपनी जहाँ पर गवर्नमेंट की होल्डिंग 75% से ज़्यादा की है, वहाँ पर आपको OFS नज़र आएंगे। और तेज़ी जब आती है सरकारी कंपनियों में तो कहीं ना कहीं ये होगा भी ज़रूर कि गवर्नमेंट उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी, कहीं ना कहीं अपना शेयर थोड़ा बहुत रिड्यूस करने की कोशिश भी करेगी, क्योंकि उनको भी ज़रूरत होगी पैसों की, तो ये होगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे म्यूचुअल फंड की 0.40% की होल्डिंग 0.18 पर आ चुकी है। डोमेस्टिक अगर आप देखो तो 0.76% से घट करिए 0.71 पर आए हैं। इवन अगर आप FIs की बात करो तो 1.15% से घट करिए 1.08% पर आए हैं। तो बिकवाली इंस्टीट्यूशन की तरफ से डेफिनेटली देखने को मिल रही है। रिटेल और अदर की मिलाकर 11.67% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 9.40% पर, जो अदर पार्टीज़ है वो 2.27% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल IRFC देखो ख़राब कंपनी नहीं है, अगेन मैं कह दूँ, लेकिन जो नंबर्स इसके निकल कर आए हैं वो डेफिनेटली मेरे हिसाब से एवरेज नंबर है। और जैसे कि मैंने कहा कि मार्केट एवरेज नंबर को अप्रिशिएट नहीं करता है, और ऑलरेडी काफ़ी बड़ी तेज़ी दिखाई है इसने। और 175 रुपये का एक रेजिस्टेंस वाला लेवल ज़रूर मुझे यहाँ पर लगता है। 175 से 180 का जो लेवल है वो डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस का लेवल है। अगर नंबर अच्छे होते इनके, ठीक है, एक अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिल जाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। नंबर जो है वो एवरेज नंबर है, और जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि मार्केट एवरेज नंबर को अप्रिशिएट नहीं करता है। कई बार ऐसा भी देखा है कि सरकारी कंपनियों में रिजल्ट्स अच्छे आए हैं तो और तेज़ी भी आई है तो वो 1-2 दिन की तेज़ी आई है, बाद में गिरावट ऐसी आई है कि वो 2 दिन की तेज़ी भी खा चुका है ये। तो मैं इतना ही कहूँगा कि देखिए, अगर आपके पास है और आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है, ठीक है, 2-3 साल का है, तब तो मुझे कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर बने रह सकते हो यहाँ पर। लेकिन अगर यहाँ पर आप फ्रेश बाइंग के बारे में सोच रहे हो तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वेट आपको करना चाहिए। और जो लेवल मुझे अच्छा लगता है वो 140 से 150 रुपये का लेवल है। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। और 140 रुपये का लेवल जो है इसको आने में टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि गिरना शुरू होगा तो पहुँच ही जाएगा। ये कुछ टाइम सरकारी कंपनी थोड़ा बहुत टाइम कंसोलिडेट करेगी, हो सकता है कि बीच बीच में तेज़ी भी दिखाती हुई नज़र आ जाए, लेकिन अच्छी कंपनी है ये लॉन्ग टर्म के लिहाज से, और अच्छा खासा डिविडेंड भी पे आउट करती है और करती रहेगी आने वाले टाइम में। और रेलवे में बहुत कुछ करना बाकी है, याद रखिएगा इस चीज़ को। धीरे धीरे गवर्नमेंट जो है वो रेलवे में और ज़्यादा पैसा जो है वो स्पेंड करने वाली है, चाहे वो वंदे भारत ट्रेन को और बड़े पैमाने पर रोल आउट करने को लेकर हो, और पुरानी ट्रेन को बंद करने को लेकर हो, या फिर नए नए रेलवे ट्रैक्स बिछाने को लेकर हो, या फिर रेलवे स्टेशन को पूरा का पूरा रिनोवेट करने को लेकर हो। ये सब कुछ होगा, लेकिन टाइम लगेगा यहाँ पर। और ये वो कंपनी है जो फाइनेंस करने का काम करेगी वहाँ पर, तो नज़र रखिएगा इसके ऊपर। और अगेन जैसे कि मैंने कहा, कोई रिकमेंडेशन नहीं है यहाँ पर मेरी, जो भी फैसला करो वो आप ही का होना चाहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल वगैरह पहले बाहर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और IRFC के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।